साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नाम अपने ऑर्डर में लिया है। तो इसको लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा यदि नए हैं चैनल पर, तो क्योंकि हम आपको आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संबंध में प्रत्येक अपडेट आपको देते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आउटसोर्स कर्मचारी को यदि आप अनुभव के अंक देते हैं तो आपको अंक देने होंगे, चाहे वो नियमित पद पर हो या न हो। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैन पावर के रूप में काम किया है। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया तो वह अंक पाने का पात्र है, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो। अदालत ने कहा, जो वहाँ के वकील या जो भी जज थे, जज महोदय ने कहा है कि इस प्रकार प्रथम प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आउटसोर्स मैन पावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं था। जहाँ की ये खबर है, ये खबर हरियाणा राज्य की है। हरियाणा से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। हरियाणा के आउटसोर्स कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी जिसमें इन लोगों की जीत हुई है। यहाँ पर हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव के अंक दिए जाते हैं, है ना, पर साल के 0.5 अंक। इस प्रकार से इनको अंक दिए जाते हैं ताकि कई वैकेंसी या नौकरी निकले तो उस पद के लिए इन लोगों को एक्स्ट्रा प्राथमिकता देते हुए अंक यहाँ पे जोड़े जाते हैं। आगे इसमें लिखा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता। यहाँ पर जस्टिस कौन थे? आदरणीय दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी हिसार अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न ग्रुप सी गैर शिक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिवादी आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त के अनुभव अंकों पर विचार करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, क्योंकि उसने स्वीकृत पद के लिए आवश्यक समान कार्य किए। ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन में समय या समान उच्चतर पदों पर प्रतिवर्ष 0.5 अंक दिए गए, जिसकी अधिकतम सीमा 5 अंक थी। प्रतिवादी ने 75 अंक प्राप्त किए, लेकिन कट ऑफ से नीचे रह गया क्योंकि उसके आउटसोर्स अनुभव को नहीं गिना गया था। उसने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। उसे 0.5 अंक और मौजूदा नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना उसके विचार का निर्देश दिया गया। आगे इसमें लिखा है, इन्होंने स्पष्ट रूप से जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि आप उसे अंक देने से मना नहीं कर सकते हैं और अंक आप को देने पड़ेंगे। देने के साथ साथ कई चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं, है ना। इनके विपरीत प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसका कार्य नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के बराबर था। अनुभव मानदंड स्पष्ट रूप से स्वीकृत पद पर कार्य को अनिवार्य नहीं करता था। उसने तर्क दिया कि उसे अंक देने से मना करना मनमाना था और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। न्यायालय का अवलोकन, न्यायालय ने जो अपने अंदर जो बात की और उसको अवलोकित किया, वहाँ पर उन्होंने पाया कि यूनिवर्सिटी का तर्क खारिज करते हुए जो जस्टिस थे दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए उसके आवेदन पर विचार करते समय प्रतिवादी आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में द्वारा नियमित कार्य के कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राप्त अनुभव अंकों पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स पद का जो है जिक्र किया। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हक की लड़ाई के लिए मैदान में जो है अब लोग हमारे जाने लगे हैं। न्यायालय ने फिर से तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी ने आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं, तब कोई स्वीकृत पद अस्तित्व में नहीं था, इसलिए विज्ञापित पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे अनुभव अंक अर्जित करने के लिए नियमित स्वीकृत पद पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने निर्णय के लिए एक प्रश्न तैयार किया था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न भी किया है। प्रश्न क्या है? इस मामले में हमारा विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विषय विज्ञापन में संज्ञा पद का अर्थ हमेशा स्वीकृत पद होगा? क्या कोई उम्मीदवार अनुभव के अंक लिए पाने का पात्र नहीं होगा यदि उसने नियमित स्वीकृत पद पर काम नहीं किया है? तो विज्ञापन में अनुभव खंड इस प्रकार है ना। जो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर,
काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है ऑर्डर आया है। मैं आपको दिखा दूँ, आप चाहें तो इसको रोका रोका के पढ़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जिक्र किया है काफ़ी बड़े हिस्से में इसको देखा गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते ही रोका के वीडियो को आराम से इसको पढ़िए। मैं आपको पूरा ये देखिए बता रहा हूँ, ये देखिए, है ना, उस लास्ट में लिखा हुआ है, साथ ही अदालत ने आउटसोर्सिंग उद्यमों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित था। अदालत ने भर्ती विज्ञापन को गलत ठहराया, क्योंकि इसमें पद शब्द के अर्थ पर स्पष्टता का अभाव था। न्यायालय ने यह कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर बाहर करना न्याय की विफलता होगी, उसने स्वीकृत पद पर काम नहीं किया है ना। न्यायालय ने टिप्पणी भी की थी, प्रत्येक चयन प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों में से संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले तथा अन्य मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजना तथा उनका चयन करना तथा उपयुक्त पाए जाने वाले अधिक योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार से तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। और वहाँ पर इस जो केस को जिसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारी की जीत हुई, यहाँ पर सरकार को वो बात माननी पड़ी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट से हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए, कि यहाँ पर अनुभव अंक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनुभव के अंक हैं वो आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को दिए जाएँ। यहाँ तक कि यदि पद भी स्वीकृत नहीं है और आउटसोर्स ठेका कर्मचारी को रखा है तो उसको भी अधिकार है, वो भी सरकार के खिलाफ जा सकता है। तो आप सभी भी अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके साथ कोई दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा ज़रूरी था, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आप लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है, आपसे कोई पैसे मांगता है या आपसे जो है 2 साल नौकरी करा के आपको नौकरी से निकाला जाता है, तो आप भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। निश्चित रूप से आपको जीत मिलेगी। एक अच्छा वकील का पैनल उतारिए, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी और आपको आगे चल के काम करने का मौका दिया जाएगा। तो आज की अपडेट यही थी, ख़त्म करते हैं साथियों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।